हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के बारे में। आइए दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें सूरी को दिखाया जाता है। वह रानी की बेटी होती है और वह एक लैब में होती है जहाँ पर वह एक जीवन बूटी बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके भाई की तबीयत खराब होती है। अगर उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ और सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वह दवाई बनाने की कोशिश करती है, परंतु वह सफल नहीं होती। वह बार बार कोशिश करती है परंतु वह सफल नहीं होती। उसी समय उसकी माँ रमोंडा वहाँ जाती है, जो वहाँ की रानी होती है। वह सूरी को बताती है कि अब दवाई बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका भाई मर चुका है, अब उसकी मौत हो चुकी है। अब इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सूरी रोने लगती है, उसकी माँ भी रोती है। फिर सभी बटांडा के लोग तिजारा, जो सूर्य का भाई होता है, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और काफ़ी उदास होते हैं। अपने भाई की मौत से सूर्य काफ़ी उदास होती है और वह रोने लगती है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रमोंडा वकांडा की रानी बन जाती है और वह सभी मंत्रियों की बैठक बुलाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है कि उन्होंने उसे रानी माना। और फिर हमें यूनाइटेड नेशन की एक बैठक को दिखाया जाता है जिसमें सभी देशों के लोग होते हैं, जिसमें रमोंडा भी पहुंच जाती है। और दूसरे देशों के लोग रमोंडा से कहते हैं कि वे लोग वकांडा से कुछ नए डील करने वाले हैं और नए हथियार बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें वकांडा में पाए जाने वाले वाइब्रेनियम की ज़रूरत होगी। और हम सभी चाहते हैं कि वकांडा उन सभी को वाइब्रेनियम दे, लेकिन रमोंडा इस बात से मना कर देती है। वो कहती है कि जो वाइब्रेनियम वकांडा में पाया जाता है उस पर सिर्फ वकांडा वासियों का ही हाथ है। वाइब्रेनियम वह किसी को नहीं देगी और वह उन लोगों को वाइब्रेनियम नहीं देगी क्योंकि वे लोग धोखेबाज है। वो उनके साथ गद्दारी करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके रिसर्च सेंटर पर कई बार हमले करवाए हैं और कई बार उनके लोगों की जान ली है और वो लोग उन पर कब्जा करना चाहते हैं। परंतु वे लोग कमज़ोर नहीं हैं और वो लोग किसी से नहीं डरते और वो किसी से भी लड़ सकते हैं। कुछ लोगों को अब बंदी बनाकर वो वहाँ ले आती है जिन्होंने उनके रिसर्च सेंटर पे हमला किया था, और उन सभी के सामने उन्हें पेश कर देती है और कहती है कि यह आखिरी बार है। यदि इसके बाद उन पर हमला हुआ तो वही अपना बदला लेना जानते हैं, और यदि उन पर हमला हुआ तो वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगी और वो सभी लोगों को मार देगी। अब मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक समुंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूएसए के लोग कुछ खोज रहे होते हैं। वो एक बड़े जहाज़ में होते हैं और पानी के अंदर एक मशीन भेजते हैं। वे लोग वहाँ पे वाइब्रेनियम खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उस समुंदर के पास भी वाइब्रेनियम होता है। वो अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को नीचे भेजते हैं और वाइब्रेनियम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लोग पानी में जाते हैं तो उन पर हमला होता है और उनकी लाइटें बंद हो जाती है और उन लोगों की मौत हो जाती है जो पानी के अंदर गए थे, क्योंकि वहाँ पर नेमोर की सेना के लोग आ जाते हैं। अब वो जहाज़ पर भी हमला कर देते हैं क्योंकि यह इलाका नेमोर का था और वह समुद्र में रहता था, इसलिए वह उन सभी को मारता है और यूएसए नेवी के जो सैनिक होते हैं उनको भी मारता है। अब एक लेडी ऑफिसर हेलीकॉप्टर से उड़ने की कोशिश करती है, परंतु नेमोर अपनी उड़ने वाली शक्ति से ऊपर उड़ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लाता है और उसको पानी में फेंक देता है। इस तरह वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब हमें सूर्य को दिखाया जाता है। वह अपनी लैब में होती है और कुछ हथियार बनाने की कोशिश करती है। वह अपने सैनिकों को नए एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार देने वाली होती है और वह अपने लिए एक नया सूट बनाती है जो काफ़ी पावरफुल होता है और जो बहुत ऊंचाई से उड़ सकता है। अब सूर्य की माँ भी लैब में आ जाती है। वह सूर्य से कहती है कि वह दिन रात काम करती रहती है, कभी आराम भी कर लिया करो। अब वो कहती है कि उसके भाई को मरे हुए बहुत सारा टाइम हो गया है, उन लोगों ने कभी आपस में बात नहीं की और उन दोनों ने आपस में कभी समय नहीं बिताया, इसलिए वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि उन्हें आपस में बातें करनी चाहिए और कुछ समय साथ बिताना चाहिए। अब वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह अपने पुराने कपड़ों को फूट डालते हैं और आगे की सोचते हैं। और रमंडा सूरी से कहती है कि अब वह बूढ़ी हो गई है और कुछ दिन बाद उसको रानी बनना पड़ेगा, और वह कहती है कि उसे रानी के सारे गुण सीख लेने चाहिए क्योंकि अगली बार उसे ही रानी बनना पड़ेगा। अब वो दोनों आपस में बात कर रही होती है, लेकिन उसी समय नेमोर वहाँ आ जाता है।
वो दोनों नेमोर को देखकर हैरान हो जाती है कि यह कौन है और उनके शहर में कैसे घुस आया, क्योंकि उन्होंने शहर के चारों तरफ जाल बिछा रखा था। कोई भी बिना उनकी आज्ञा के अंदर नहीं आ सकता था और वह भीतर आ गया था। अब वो उससे पूछती है कि वह कौन है और वह यहाँ किस लिए आया है। फिर नेमोर उसे बताता है कि उसका नाम नेमोर है और वे लोग पानी में रहते हैं और उसने यूएस आर्मी के साइंटिस्टों को मार दिया है और उनकी मशीनों को भी तोड़ दिया है जो उसके इलाके में वाइब्रेनियम खोज रहे थे। अब नेमोर रानी से बात करता है और कहता है कि उन लोगों को रानी की हेल्प चाहिए, क्योंकि उनके इलाके में जो लोग खोजबीन कर रहे हैं उनके पास एक मशीन है और वह चाहता है कि वकांडा की रानी है पता लगाए कि वो मशीन उनके पास कहाँ से आई और यह मशीन उनके लिए किसने बनाई है। और एक संट उसे दे देता है, कहता है कि जब उसे पता चल जाए कि वह कौन साइंटिस्ट है जिसने वह मशीन बनाई है, वह उस संट को बजा दे और वे लोग वहाँ पे आ जाएंगे और उन्हें इस हफ्ते का टाइम देता है। और वह रानी से कहता है यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह फिर अपनी सेना के साथ आएगा और पूरे वकांडा को तबाह कर देगा। अब रानी अगले दिन अपने मंत्रियों की बैठक बुलाती है और सभी लोगों को बताती है कि रात क्या हुआ था। वह बताती है कि एक नेमोर है जो पानी में रहता है और उनके पास भी वाइब्रेनियम है और वह हमसे हेल्प मांग रहा है और कह रहा है कि वह उस साइंटिस्ट का पता लगाए जिसने वह वाइब्रेनियम खोजने की मशीन बनाई है, वरना वह उन्हें तबाह कर देगा। अब वो सभी लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो सही कह रहा है, हमें उस साइंटिस्ट को खोजना चाहिए जिसने वो मशीन बनाई है, क्योंकि कुछ समय बाद वह वाइब्रेनियम खोजने के लिए उनके शहर में भी आ जाएंगे और यह उनके शहर के लिए खतरा होगा। अब वो सभी लोग सलाम मिलाते हैं और कहते हैं कि उस साइंटिस्ट को पकड़ के लाया जाए। अब सूरी को दिखाया जाता है, वह लैब में काम कर रही होती है। उसी समय रेमोंडा वहां आ जाती है और वह सूरी और सेनापति से कहती है कि वे लोग जाए और उस साइंटिस्ट को पकड़ के लेकर आए जिसने वह मशीन बनाई है। अब सेनापति उससे कहती है कि वह चिंता न करे, वह दोनों मिलकर उस साइंटिस्ट को पकड़ लाएंगे। अब सूरी और सेनापति ओटोय जंगल में एजेंट रॉस से मिलते हैं और उसे पूछती है कि वह साइंटिस्ट कौन है जिसने वाइब्रेनियम खोजने की मशीन बनाई है। एजेंट रॉस उन्हें उस हमले के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या यह हमला उन्होंने किया है। उन्होंने यूएस के कई लोगों को मार दिया है। फिर एजेंट रॉस बताता है कि वह कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने वह मशीन बनाई है, वह एक बच्ची है जिसका नाम रीरी है। वह एक कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज स्टूडेंट है। अब सूरी और सेनापति कॉलेज में जाते हैं और वह रीरी को ढूंढ लेते हैं। अब वो लोग उस पर नज़र रखते हैं। फिर सूरी रीरी के कमरे में घुस जाती है। रीरी उसे पहचान लेती है कि वह रानी की बेटी है और वह सूरी है। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। फिर सूरी उसे बताती है कि तुमने एक मशीन बनाई है जो वाइब्रेनियम खोजती है और उसने कुछ लोगों की जान ले ली है। और वह कहती है कि अब तुम्हारी भी जान खतरे में है, वरना वह उन लोगों के साथ चल दे। फिर रीडी उसे बताती है कि वह कोई मशीन नहीं बनाई, उसने एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया था, परंतु यूएस के साइंटिस्टों ने उसे और एडवांस किया और वाइब्रेनियम खोजने के लिए यूज़ किया। जो मशीन उसने बनाई थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी और उसने तो वैसे कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया था। अब सूरी और सेनापति रीरी को यहाँ से ले जाने का प्लान बनाते हैं और वह सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, परंतु उसी समय वहाँ पर एफबीआई की एक टीम आ जाती है और वे लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब रीरी ने अपने लिए एक उड़ने वाला सूट बना रखा होता है, वह उस सूट को पहनती है और ऊपर आकाश में उड़ जाती है और सेनापति ऑटो एक कार ले लेती है, वह उससे भाग जाती है और सूरी वहाँ पे रखी एक बाइक से भाग जाती है, परंतु पुलिस उन सभी के पीछे पड़ जाती है। अब रीडी आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को तोड़ देती है, वह ऊपर उड़ती है और उस ड्रोन को तोड़ के नीचे फेंक देती है। अब वो तीनों पुलिस से बचकर निकल रहे होते हैं कि अचानक उन लोगों पर हमला हो जाता है। यह हमला पुलिस ने नहीं किया था, यह हमला नेमोर के सैनिकों ने किया था जो पास में समुंदर से आए थे और उन पर हमला कर देते हैं। अब सेनापति ओटोय उनसे काफ़ी देर तक लड़ती है और वह बहादुरी से उनका मुकाबला करती है, परंतु वो लोग कई होते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वो सेनापति पर एक पानी का बम फेंक देते हैं जिससे वो पानी में गिर जाती है
और वहाँ पर पड़ी सूरी को भी होश आ जाता है क्योंकि उसके मुंह पर पानी गिर गया था। वह होश आ जाता है और वह कहती है कि वो सेनापति को कुछ न करे और वह उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह और रीरी उन लोगों के साथ चली जाती है। उन्हें जाते हुए सेनापति देखती है परंतु वह कुछ कर नहीं पाती। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। अब एजेंट रॉस को दिखाया जाता है। एजेंट रॉस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे उन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर था। वह उस केस की छानबीन करता है और वहां पर कई ऑफिसर भी होते हैं। अब वो लोग छानबीन करते हैं तो रॉस को एक ब्रेसलेट मिल जाता है जो सूरी का होता है। वह चुपके से उस ब्रेसलेट को उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। और अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। सेनापति ओटो को दिखाया जाता है। वह अपने राजमहल में पहुंच जाती है और सभी को बताती है कि नेमोर ने उन पर हमला कर दिया था। वह उनसे लड़ी परंतु वो लोग गए थे और वे सूरी और रीरी को उठाकर ले गए हैं। वे सारे काफ़ी पावरफुल हैं। और अब हम देखते हैं कि रमोंडा इस पर गुस्सा हो जाती है और वह सेनापति को उसकी सेना से निकाल देती है और उन्हें साधारण लोगों की तरह रहने के लिए आदेश देती है। अब वह उसे यहाँ से भगा देती है। अब सेनापति ओटो बुरी तरह रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब एजेंट रोस रोमंडा से फ़ोन पर बात करता है और उसे सारी बात बताता है और वह बताता है कि उसे सूरी का एक ब्रेसलेट भी मिला है जो रोड पर पड़ा हुआ था। वह उसने उठा लिया है। अब रोमंडा उससे पूछती है कि उससे कुछ पता चला। फिर एजेंट रोस उसे मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता चला। रोमंडा उससे कहती है कि उसकी बेटी सूरी के बारे में कुछ बात पता चले तो उसे बताए। अब हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर रोमंडा जाती है और वह एक टीचर से मिलती है जिसका नाम नटाया होता है। वह पहले उसी की सेना में थी परंतु बाद में वह एक टीचर बन गई। अब रोमंडा उसे कहती है कि वो लोग जाए और सूरी को खोज कर लाए। उसकी बेटी सूरी कहीं नहीं मिल रही है और उसका अता पता किसी को नहीं पता। रोमंडा नटाया को ऑर्डर देती है कि वह सूरी को खोज कर लाए और वह उससे कहती है कि वह जाए और अपने काम पर लग जाए। अब नटाया को दिखाया जाता है। वह अपने काम पर लग जाती है और दूसरी तरफ हमें सूरी को दिखाई जाती है। वह एक गुफा में होती है जो पानी के अंदर होता है। यह नेमोर का शहर था। वे लोग नेमोर के कब्जे में था और नेमोर उसे एक ब्रेसलेट देता है और अपने जन्म की पूरी कहानी बताता है कि उसका जन्म कैसे हुआ था और उसके गाँव में कैसे बीमारी फैल रही थी। फिर वे लोग एक रस पीते हैं जिसे पीते ही वो लोग पानी में रहने के काबिल बन जाते हैं और वह उसे बताता है कि कैसे उसका जन्म हुआ और फिर वो लोग पानी में रहने लग गई। अब नटाया जो एक स्कूल टीचर थी वह सूरी को ढूंढ लेती है। उसे पता चल जाता है कि सूरी पानी के अंदर है और किसी गुफा में है। अब वो अपने जहाज़ में बैठकर वहां जाती है और वहां पे खड़े सैनिकों को गोली मार देती है और वहां से सूरी और रीरी को अपने जहाज़ में बैठा के वहाँ से ले आती है और अपने जहाज़ में राजमहल में पहुंच जाती है। रमंडा सूरी से मिलकर काफ़ी खुश होती है और वह नटाया का भी धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ हमें नेमोर को दिखाया जाता है और उसे पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आया है, उसके सैनिकों को मार गया है और सूरी और रीरी को यहाँ से ले गया है। अब वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है और कहता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया। अब वो अपने सैनिकों से कहता है कि वो लोग वकांडा पर हमला करेंगे और वह गुस्से में होता है और वह वकांडा पर हमला कर देता है। वह पूर्व वकांडा को पानी से भर देता है और वहाँ के सैनिकों को मारता है और वह उड़ता है और वहाँ पे जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनको भी तबाह कर देता है। और हम देखते हैं कि वह उनके सैनिकों को बुरी तरह पीटता है और नेमोर के सैनिक ताकतवर होते हैं। वे लोग उनसे पिटते नहीं हैं, वो वहाँ के सभी लोगों को मारते हैं और पूरे वकांडा को उजाड़ देते हैं। अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि नेमोर अपने पानी वाले बम्बों से रोमंडा पर हमला कर देता है। अब रोमंडा की मौत हो जाती है जिससे सूरी बहुत गुस्से में होती है और वह काफ़ी रोती है और वह अब नेमोर पर हमला करने का प्लान बनाती है। वह अपनी सारी सेना को बुलाती है और उन्हें हमला करने के लिए कहती है। अब सूरी अपने लैब में होती है। वह अपने द्वारा बनाए गए सूट को सेनापति ओटो को दे देती है और खुद ब्लैक पैंथर का सूट पहन लेती है। अब वो ब्लैक पैंथर के सूट को पहनकर अपनी सेना और अपने मंत्रियों के पास जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वे लोग उसे अपनी रानी मानते हैं। अब वो कहती है कि वो उनकी रानी है
और वह उन सभी को नेमोर पर हमला करने के लिए आदेश देती है। अब सारी सेना तैयार हो जाती है। अब वो लोग अपने इनविजिबल शिप में नेमोर पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने शिप पर सभी सैनिकों को ले जाते हैं। अब उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, परंतु नेमोर के सैनिक अभी भी ताकतवर थे। परंतु सूरी के पास कई टेक्नोलॉजी थी और वे उड़ने वाले जहाज़ों से उन पर हमला करते हैं और बार बार उन लोगों को पीटते हैं। अब सेनापति ओटोई अपने सैनिक और अपने उड़ने वाले सूट से उन लोगों पर हमला करती है और दूसरी तरफ रीरी पर भी उड़ने वाला सूट होता है, वह भी उन लोगों पर हमला करती है और उनको पकड़ देती है। अब वो सभी लोग नेमोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और एक जहाज़ में उसको बंद कर देते हैं। जिस जहाज़ में कुछ हीट करने के मशीन लगी हुई थी, वे लोग उसको हीट कर देते हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है और सूरी और नेमोर के बीच लड़ाई होती है। अब नेमोर उसके जहाज़ को तोड़ देता है और समुद्र किनारे रेगिस्तान में जाकर उस जहाज़ से वो दोनों गिर जाते हैं। अब सूरी और नेमोर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। अब हम देखते हैं कि वह सूरी के शरीर में एक भाले को घुसा देता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सूरी उस भाले को तोड़ देती है और नेमोर के शरीर में आग लगा देती है, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके पंखों को भी काट देती है, जिससे वह ज़मीन पर गिरने लगता है। अब वह उसे मारने की कोशिश करती है, परंतु उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उसे किसी से दुश्मनी नहीं करनी, उसे सभी से प्यार से रहना है। अब वो अपने भाले को निकाल देती है और वे उसे बंदी बना लेती है। अब वो उसे अपने जहाज़ में बैठाकर अपने सैनिकों के और नेमोर के सैनिकों के पास ले जाती है और वे सभी लोग दोस्त बन जाते हैं। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर में सभी लोग खुश होते हैं और वो वकांडा की खुशी के लिए वहाँ पर होते हैं। अब सभी शहर के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और अंत में हमें नटाया को दिखाया जाता है। उसका एक बेटा भी होता है, परंतु वह उस बात को किसी को नहीं बताती और वह चुपचाप अपने बेटे से मिलती है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि सूरी भी नटाया के बेटे से मिलती है और वह उदास होती है, परंतु जब वह नटाया के बेटे से मिलती है तो वह खुश हो जाती है और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।